अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जनाब अ बिगिनर्स गाइड टू आई शैडो ब्रशेज़। आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट तरह के आई शैडो ब्रशेज़ दिखाऊंगी और हर तरह की शेप के आई शैडो ब्रश का क्या मकसद होता है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। रिसेंटली अपनी स्टोरीज़ में मैंने अपने ब्रशेज़ क्लीन किए थे एंड आई शोड देम ऑफ ऑन माई स्टोरीज़। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये ब्रशेज़ इनसे करते क्या क्या हैं, ये प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एंड दैट वाज अ मच एलेबोरेट टॉपिक फॉर स्टोरीज़, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। सो मेरे पास क्योंकि एक मकसद के लिए मल्टीपल ब्रशेज़ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको ग्रुप कर लेती हूँ एंड 5, 6, 7 तरह के जो बेसिक आई शैडो ब्रशेज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि हर वो बंदा जो एक बेसिक सी आई शैडो ब्रश कलेक्शन कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। इसके साथ साथ मैं अपने फेवरेट्स भी शेयर करूँगी, लेकिन कुछ इनमें से जो मेरे फेवरेट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ इकट्ठे किया है, कलेक्ट किया है। मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए अपने फेवरेट्स शेयर ज़रूर कर लूँगी, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप एक एक करके इनको अपनी कलेक्शन में ऐड करते जाएं, ताकि आपकी जेब पे भी एकदम बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ले ही लेते हैं, इफ़ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दीज ब्रशेज़, तो ये इतने अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ होते हैं कि ये इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ दैम तो ये साल हर साल आपके साथ चलेंगे, अनलाइक चीप ब्रशेज़ जो आपको हर 1-2 साल बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। सो चलें जनाब, विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट दीज आई शैडो ब्रशेज़ एवरीवन मस्ट हैव इन देयर कलेक्शन। आई शैडो ब्रशेज़, ये किसी भी तरह की मेकअप ब्रशेज़ 2 तरह की टाइप्स में आते हैं। एक आपके होते हैं सिंथेटिक, यानी कि ऐसे ब्रशेज़ जो कि मैन मेड मटेरियल्स यानी प्लास्टिक, नायलन, इस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके रियल हेयर या नेचुरल हेयर ब्रशेज़ जो कि किसी भी तरह के जानवर के बालों से बने हो सकते हैं। गोट हेयर हो सकते हैं, हॉर्स हेयर हो सकते हैं, स्क्वायरल्स के हेयर हो सकते हैं। सो डिफरेंट लाइक एनिमल हेयर से ये बाल बने हुए होते हैं। जनरली जो आइडिया या कंसेप्शन है वो ये है कि रियल या नेचुरल हेयर ब्रशेज़ डू अ बेटर जॉब दैन सिंथेटिक ब्रशेज़, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दैन सिंथेटिक ब्रशेज़। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, इसलिए क्योंकि जैसे हम इंसानों के बाल सारों के एक जैसे नहीं होते, किसी के सॉफ्ट होते हैं, किसी के खुरदरे होते हैं, इसी तरह एनिमल हेयर भी दे नॉट इक्वल, हर एक के एक जैसे सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो जो आपकी बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेज़ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जापानीज़ कंपनीज़ हैं लाइक हाकुहोडो, शिकीहोडो, वो सबसे पहले द सॉफ्टेस्ट हॉर्स हेयर उन पे बिड कर देती हैं। दे गेट द सॉफ्टेस्ट मटेरियल, दे मेक द बेस्ट क्वालिटी ब्रशेज़। और इसी तरह आपके पास मोर्फी के भी कुछ ब्रशेज़ हैं जो नेचुरल हेयर ब्रशेज़ होते हैं, लेकिन उनका बाल उतना सॉफ्ट, उतना स्मूथ नहीं होता जितना हाकीहोडो या शिकीहोडो का होता है। लेट्स से जो मेन डिफरेंस होता है इन 2 तरह के ब्रशेज़ में वो ये होता है कि आपका, क्योंकि नेचुरल हेयर इसमें क्यूटिकल होता है, तो ये पाउडर्स को अच्छा अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये प्रेशर जब आप इस पर पुट करते हैं किसी भी ब्रश के ऊपर, तो अ नेचुरल हेयर हैज़ द एबिलिटी टू स्प्रेड इटसेल्फ। दैट इज़ वाई दीज ब्रशेज़ आर आइडियल टू एक्चुअली वर्क विद पाउडर प्रोडक्ट्स, और ये पिगमेंट को स्प्रेड करने में बहुत अच्छा काम करते हैं कंपेयर टू सिंथेटिक ब्रशेज़। अगर जो सिंथेटिक ब्रश होता है वो इट्स नॉट दैट ग्रेट एट स्प्रेडिंग आउट द पिगमेंट, लेकिन पिगमेंट को उठाने में और पिगमेंट को एक जगह प्लेस करने में इट्स वंडरफुल। सो दोनों तरह के ब्रशेज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक ज़्यादा महंगा हो या दूसरा ज़्यादा महंगा हो। कुछ सिंथेटिक ब्रशेज़ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनते हैं एंड दे परफॉर्म ऑलमोस्ट एज वेल एज़ रियल हेयर ब्रशेज़, तो वो बहुत महंगे होते हैं। वेयर एज़ कुछ जैसे मैंने कहा, रियल हेयर ब्रशेज़ बहुत वीक हेयर को यूज़ करके बने हुए होते हैं, सो वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। सो दैट इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल जिससे आई शैडो ब्रशेज़ बनाए जाते हैं, और किस मटेरियल का क्या काम है या किस मटेरियल के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। सो दैट वाज अ क्विक नोट ऑन दैट। अब हम बात करते हैं जनाब आई शैडो ब्रशेज़ की बात से शुरू करते हैं। जो पहली तरह का ब्रश मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप अपनी आई शैडो ब्रश कलेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं और आपके पास होना चाहिए इस तरह का ब्रश ज़रूर, वो होता है आपका जनाब ट्रांजिशन ब्रश। और ट्रांजिशन शेड किसी भी आई लुक में अप्लाई किया जाने वाला पहला शेड होता है। ट्रांजिशन शेड आपके स्किन टोन से 1-2 शेड्स डार्कर होता है, और उसको आप अप्लाई करते हैं ऑल ओवर द क्रीज एरिया, और इट जस्ट इज़ अ नाइस बेस फॉर योर एंटायर आई लुक, कि आपकी आई लुक बहुत सीमलेस लगे। के लिए आपको यू नीड अ फ्लफ़ी बिग ब्रश, और ये तीनों आप देख रहे हैं कि तकरीबन एक ही शेप के हैं। दिस इज़ बाय सेफोरा, आई थिंक इट्स अ सिंथेटिक ब्रश, आई एम नॉट श्योर।
ये है जनाब आपके पास मोर्फी का M441 और ये है आपके पास हाकू होडो का J5522। दिस वन इज़ माई फेवरेट, बट असेंशली सारों की शेप एक जैसी है। वो कहते हैं टेपर्ड ब्रशेज़ क्योंकि दे ऑल टेपर टू दिस नाइस लिटिल पॉइंट राइट हेयर, और ये बहुत अच्छे होते हैं टू पुट ऑन योर क्रीज शेड। और इस पहले ब्रश के लिए आई पर्सनली प्रेफर रियल हेयर ब्रशेज़, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा इनकी, क्योंकि ये रियल हेयर हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि पिगमेंट को फैलाने में बहुत अच्छे काम आते हैं। सो इस तरह का मैं रियल हेयर ब्रश रेकमेंड नहीं करती जब आप ब्लैक्स लगा रहे हैं या जब आप बहुत डिटेल्ड फाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम करते हुए आपको ऐसा ब्रश नहीं चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को फैलाए। ऐसा काम करते हुए आपको ऐसा ब्रश चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को एक ही जगह प्लेस कर दे जहाँ एग्जैक्टली आपको चाहिए। वेयरएज़ जो आपका क्रीज शेड लगता है या कोई भी ऐसा शेड जिसको आपने ब्लो आउट करके लगाना है, उसके लिए आपको एक ऐसा ब्रश चाहिए जो सीमलेसली बहुत आराम से आपके प्रोडक्ट को फैला दे। सो फॉर दैट आई वुड रेकमेंड गेटिंग रियल हेयर ब्रश। M441 बाय मोर्फी अच्छा प्रोडक्ट है टू स्टार्ट विद, क्योंकि इट्स अफोर्डेबल, तो आई डू रेकमेंड दैट वन। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू अ गुड आई शैडो ब्रश, तो हाकू होडो का J5522 इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जनाब, अब ये जो नेक्स्ट शेप है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, इट्स दिस राइट हेयर। अनलाइक ये जो पहली शेप मैंने आपको दिखाई थी ऑफ अ टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश, ये वाले जो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं ये भी इसी तरह से एज़ फार एज़ लाइक द फ्लफ़ीनेस और जो थिकनेस है ब्रिसल्स की, उनका जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये उतने ही लाइक थिक हैं जितने आपके पहले ब्रशेज़ जो मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन दीज कम टू अ पॉइंट, ये ऊपर आके पॉइंटी हो जाते हैं, वेयर एज़ दीज ये ऊपर आके दे आर रियली फ्लैट। ये जो पहला वाला है दिस इज़ अ सिंथेटिक ब्रश, ये मोर्फी का E27 है, और ये दूसरा वाला नेचुरल हेयर ब्रश है, ये हाकू होडो का J5533 है। आई रियली लाइक दीज ब्रशेज़। ये दीज आर नॉट अ मस्ट हैव। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अपनी कलेक्शन बिल्ड ऑन करें तो आई वुड से यू लाइक आर गुड टू गो विद जस्ट दिस एज योर क्रीज ब्रश। लेकिन थोड़े से आप ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं, थोड़े से आप ज़्यादा अपनी कलेक्शन बिल्ड ऑन करना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड गेटिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये वाला जो है इट हैज़ अ फ्लैट surface on the top, so it gives you more contact with the eye। जब आप इसको आँख पे जाके ब्लेंड करने की कोशिश करें तो compared to something like this जो कि सिर्फ अपने पॉइंट से जाके आपकी आइज़ के साथ इन कॉन्टैक्ट आता है, this gives you more surface area to work with and you just able to spread the pigment quicker, और आपको ज़्यादा मौका मिल जाता है, स्पेशली अगर आप इसको यहाँ बीच में रख के इस्तेमाल करते हैं तो एट द सेम टाइम ये आपकी लिड के ऊपर और आपकी क्रीज दोनों के ऊपर पिगमेंट ले डाउन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये ब्रशेज़, एंड आई डू रियली इन्जॉय दैम। दिस नेक्स्ट वन जनाब, ये बहुत पॉपुलर शेप है फॉर मेकअप ब्रशेज़। ये आपको मोर्फी में भी मिलती है, बहुत उनका फेमस ब्रश है मोर्फी M433 आई थिंक, वो वाला इस शेप का है। आपका मैक का 217 बिल्कुल इस शेप का है। ये जनाब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस शेप, लेकिन ये साइड से काफ़ी चिपटा है, whereas like it does come to this nice curve on the top and it's fluffy and it's like soft, लेकिन it has a give, like इतना stiff नहीं है कि move around ना करे, it does like move around a little bit। और ये वाला brush blending के लिए it's like it works like a charm। again आप इस पर डिपेंड करेगा कि आप इस पर pigment कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, आप प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, एंड यू कैन डू सो मच विद अ ब्रश लाइक दिस। आप अगर इसकी फ्लैट सरफेस पे पिगमेंट लगा दें तो यू कैन रियली गो एंड पैक ऑन पिगमेंट ऑन योर क्रीज, सॉरी ऑन योर लिड। अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इस्तेमाल करते हैं तो एट द सेम टाइम आप अपनी क्रीज के अंदर और आप अपनी लिड के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ यू कैन रियली पिन पॉइंट वे यू वांट टू डू योर क्रीज वर्क। आप इसके साथ डेफिनेशन का काम कर सकते हैं। देयर इज़ सो मच दैट यू कैन डू विद अ सिंगल ब्रश। सो अगर आपने बिल्कुल अपनी कलेक्शन बिल्ड करनी शुरू करनी है तो आई वुड से कि आप स्किप कर सकते हैं ये फ्लैट वाले ब्रश के ऊपर, एंड यू लाइक नीड दीज टू ब्रशेज़ फॉर क्रीज वर्क। ये थोड़ा ज़्यादा डेफिनेशन वाला काम करेगा, दिस गिव्स यू लेस कंट्रोल, क्योंकि ये इतना फ्लफ़ी और खुला सा ब्रश है, बड़ा सा ब्रश है कि इट्स जस्ट गोइंग टू place product everywhere, whereas this one will give you more control and will give you more definition to the eye look अगर आप चाहें तो। सो ये दोनों ब्रशेज़ आपकी क्रीज वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई डू हाईली रिकमेंड दैम। अच्छा जनाब, अ क्विक नोट कि अगर आपके पास एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की कोई भी आई शैडो पैलेट है तो उसके अंदर जो ये डुअल एंडेड ब्रश आता है, इट हैज़ लाइक दिस स्टिफ
साइड ऑन वन एंड एंड अ फ्लफ़ी साइड ऑन दी अदर। ये आपके लिए लाइक फॉर अ बिगिनर बहुत अच्छा मेकअप ब्रश है, क्योंकि आप इस वाली साइड से यू कैन गेट ऑल द लाइक crease work and blowing out kind of work. I'm not sure कि synthetic है या real hair brush है, but it's a good brush. अगर आपके पास ये brush है तो you really don't need to spend more money on like these other crease brushes unless you want to. It's a good brush on its own. So just wanted to give that note out there. इसके बाद आ जाते हैं जनाब ज़्यादा डेफिनेशन वाले काम पे. If you cannot already tell, I am a huge Hakuhodo fan. बहुत ज़्यादा brushes हैं मेरे पास इनके and I want to buy more. बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ हैं. देव बिन विद मी फॉर मोर देन 3 years. आप इनका अच्छा ख्याल रखें तो दे डोंट गो एनीवेयर. एंड स्पेशली ये जो इनकी जे वाली लाइन है हाकुहोडो के ब्रशेज़ की, बहुत महंगी नहीं है. ये तकरीबन इनकी प्राइसेस वैसी हैं जैसी मैक की प्राइसेस होती हैं, मैक के ब्रशेज़ की. एंड मैक के ब्रशेज़ की निस्बत इनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जनाब ये है हमारे पास हाकुहोडो का, आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स B27, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ. आई लिस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. और यहाँ पे हमारे पास जनाब है सिग्मा का E36. सो ये दोनों ब्रशेज़ आप देख सकते हैं. आई वुड से कि ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं ऑफ दीज बिगर ब्रशेज़, बट ये दोनों ब्रशेज़ बिकॉज दे आर लॉन्ग एंड बिकॉज दे आर सो थिन दे आर वंडरफुल फॉर डेफिनेशन वर्क. अगेन अगर आपने कट क्रीज करनी है, यू रियली वांट टू ले डाउन शैडो इन योर लाइक क्रीज एरिया, यू वांट टू डिफाइन थिंग्स, दीज काइंड्स ऑफ ब्रशेज़ जो थोड़े से लंबे हों, चाहे टेपर्ड हों, चाहे फ्लैट एंडेड हों, थोड़े से लंबे हों एंड थोड़े से फ्लफ़ी हों, दे वर्क ग्रेट फॉर दैट डेफिनेशन वाला काम. इसके बाद जनाब मैं 2 ब्रशेस की बात करूँगी जो कि आपके लिड के ऊपर पिगमेंट को ले डाउन करने के लिए बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं. आजकल ज़्यादातर लोग, इवन मी माई सेल्फ, हम प्रेफर करते हैं स्पेशली अगर आपने कोई शिमर लगाना है ऑल ओवर द लिड्स टू यूज़ आवर ओन फिंगर्स फॉर दोज. लेकिन अगर आपने ग्लिटर्स लगाने हैं या कोई भी आपने इवन शिमर्स भी अगर आपने लगाने हैं, आपके नाखून लंबे हैं, फॉर एनी रीज़न यू प्रेफर अ ब्रश, तो अ सिंथेटिक ब्रश लाइक दिस, ये इंग्लॉट का ब्रश है 22T एंड दिस काइंड ऑफ ब्रश इज़ अमेजिंग. ये बहुत स्टिफ सा ब्रश होता है. इट विल जस्ट पिक अप ऑल द लाइक पिगमेंट. अगर आप किसी फ्लफ़ी ब्रश से कोई शिमर आई शैडो उठाएंगे तो जो ग्लिटर है, जो उसका सारा एसेंस है, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो सारे ग्लिटर पार्टिकल्स नीचे गिर जाएं. इसलिए अ स्टिफ ब्रश लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यह बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इट रियली डज़ पिक ऑल द लाइक शिमर्स एंड ग्लिटर्स एंड एवरीथिंग जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर होगा. इस तरह के ब्रश को आप यू ऑलवेज यूज़ स्टैम्पिंग मोशन, नॉट अ लाइक स्वाइपी मोशन, एंड यू विल गेट सच अ पंची आई शैडो यूजिंग दिस. ये बहुत इसेंशियल है, स्पेशली अगर आप ग्लिटर्स यूज़ करते हैं तो दिस काइंड ऑफ ब्रश इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द इंग्लॉट 22T. अब अगर आपने यूज़ करना है जनाब मैट आई शैडो ऑल ओवर द लिड, आप फ्लफ़ी ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई फील लाइक कि ये वाला ब्रश बहुत ख़ास है. अगेन क्योंकि ये रियल हेयर ब्रश है, गोट हेयर है शायद ये भी, B004G हाकुहोडो का. आई थिंक कि क्योंकि ये रियल हेयर ब्रशेज़ हैं तो जितने अच्छे तरीके से ये पिगमेंट को उठा के आपकी आइज़ पे प्लेस करके स्प्रेड करता है, no synthetic brush can ever do that. And I am just so in love with this brush. छोटू सा ब्रश है और it can really like it gets stained क्योंकि ये real hair होते हैं तो ये they can get stained unlike your synthetic brushes जो बिल्कुल clean हो जाते हैं. इसके बाद जनाब आपको चाहिए होगा angled brush. मेरे पास ये छोटू सा एक ब्रश है Anastasia Beverly Hills का in the number 15 और ये it's like obviously it's great for your eyeliner. और अगर आपने eyeliner की लुक फेक करनी है with eyeshadow उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है. इस तरह का ब्रश जितना pointy होगा, जितना sharp होगा, जितना like stiff होगा, उतना अच्छा रहता है for eyeshadow की, eyeliner की application. All the work on the upper lids is done. अब हम lower lashes की तरफ आ जाते हैं. So आपने let's say अपना eyeliner लगा लिया, अब आपने इस eyeliner को या set करना है और या आपने इसको smudge करना है. So something like this. This is the Morphe M432. Do you see how sharp this is? आप अपना ये वाला लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, लेकिन बिकॉज दिस इज़ लाइक जस्ट दैट ब्लंट शार्प कट, तो it's just wonderful to actually like smudge या place the product. अगर आपने let's say blue eyeliner लगाया है लेकिन अगर आप उसके pigment को और ज़्यादा vibrant करना चाहते हैं and you want to like pick up a blue eyeshadow and really set that with something like this, तो इस तरह का brush बहुत ज़्यादा काम आता है to really like stamp product and also kind of set things in place. इसके अलावा जनाब लोअर लैश लाइन के लिए समथिंग लाइक दिस. अगैन लोअर लैश लाइन पे ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि स्टिफ से प्रोडक्ट्स यूज़ करें क्योंकि लोअर लैश लाइन पे वी डोंट वांट थिंग्स टू बी ब्लोन आउट टू मच. बहुत ज़्यादा ब्लो आउट हो जाएंगे
तो थिंग्स विल लुक मैसी, थिंग्स विल गेट मैसी, वी वांट थिंग्स टू स्टे इन वन प्लेस, और हमने बड़ी एहतियात के साथ उनको स्मज करना होता है. सो समथिंग लाइक दिस इज़ द Morphe R43. समथिंग लाइक दिस वर्क्स ग्रेट. अगेन, अगर आपने इसको स्मज ब्रश कहेंगे इस तरह के ब्रश को, इफ़ यू वांट टू स्मज थिंग्स ऑन योर लोअर लैश लाइन. इसके बाद जनाब, जैसे जैसे आप अपनी लोअर लैश लाइन पे नीचे आते रहेंगे, दी गोल इज़ कि आप जितना डेफिनेशन में काम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसा ब्रश यूज़ करें जो प्रोडक्ट को ज़्यादा स्प्रेड ना करे, और जितना ज़्यादा आप ब्लो आउट चीज़ करना चाहते हैं उतना आप वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो कि it has the property to blow out something. So इधर मेरे पास जनाब Morphe का M431 है. आई थिंक दिस इज़ अ रियल हेयर ब्रश, और अगेन दिस इज़ कॉल्ड अ पेंसिल ब्रश. ये दो कामों के लिए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये ब्रश. एक तो इसी तरह अगर आपने लोअर लैश लाइन पे अपनी आई लुक को स्मज आउट या ब्लो आउट करना है और आप थोड़ा सा पिगमेंट स्प्रेड करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ ग्रेट. दूसरा, जो आपकी ब्राउ बोन होती है और इनर आई होती है उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरह का ब्रश बहुत अच्छा रहता है. अच्छा, देयर इज़ ओनली वन लास्ट ब्रश दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, और ये एसेंशली एक ऑल्टरनेटिव है इस वाले अपने आपके आईलाइनर ब्रश का, जो थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश होता है आईलाइनर के लिए. आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो माय पर्सनल फेवरेट दैट आई पर्सनली लाइक वो ये वाला है जनाब, जो कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़ोर का इसको बेंड कर दिया, टूट गया ब्रश, लेकिन इट्स अ जीनियस डिज़ाइन, क्योंकि फॉर समवन लाइक मी जिसको आईलाइनर आज तक लगाना नहीं आया, इट्स आइडियल कि आप इसको आराम से यू कैन डू सो मच विद अ ब्रश लाइक दिस. आप इसको अंदर वाटर लाइन, योर टाइट लाइन, आप ऊपर लाइनर लगाने के लिए एनी वेयर यू वांट टू पुट योर लाइनर ऑन, दिस गिव्स यू अ लॉट मोर कंट्रोल इन माई ओपिनियन. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मस्ट हैव इन माई ओपिनियन इन योर ब्रश कलेक्शन. सो इफ़ यू आर अ बिगनर इन मेकअप एंड आप मुझसे पूछें कि आप अपनी नई आई शैडो ब्रश कलेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, आपके पास कौन कौन से ब्रशेज़ होने चाहिए, आई वुड से कि अ फ्लफ़ी टेपर्ड ब्रश लाइक दिस, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए. उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा मैक 217 की यही शेप है, ये वाला है हाकुहोडो J5523. ये वाला ब्रश बहुत वर्सेटाइल है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए. एक आपके पास इस तरह का थिन सा ब्रश होना चाहिए फॉर डेफिनेशन, आउटर क्रीज में काम करने के लिए. आपके पास आपके मेटालिक शेड्स को लिड पे लगाने के लिए या ग्लिटर्स को लिड पे लगाने के लिए सिंथेटिक ब्रश इस तरह का होना ज़रूरी है, और एक रियल फाइबर ब्रश इस तरह का होना ज़रूरी है फॉर योर मैथ्स. लेकिन अगर आप ये नहीं लेते, आपको इस तरह का नहीं मिलता, तो दिस वन जो मैंने आपको पहले कहा कि इट्स अ वर्सटाइल ब्रश, इस तरह का ब्रश भी यू कैन पुट पिगमेंट ऑल ओवर द फ्लैट साइड, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं टू ले डाउन द पिगमेंट ऑन योर आइज़. बट एसेंशियली आपको अपनी अपर लिड के लिए ये वाले शेड्स, ये वाले ब्रशेज़ काफ़ी होंगे. एंड देन एन एंगल्ड ब्रश या ये वाला ब्रश, जो भी आपको लगे, आपको बेहतर लगेगा फॉर योर आई लाइनर. आई थिंक दिस इज़ मोर फुल प्रूफ, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. लोअर लैश लाइन के लिए आई वुड से गेट योर सेल्फ अ फ्लैट ब्रश लाइक दिस, देन उसको स्मज करने के लिए गेट अ स्मज ब्रश, और फिर उसको ब्लो आउट करने के लिए गेट योर सेल्फ अ पेंसिल ब्रश. ऐसे वाले दो ले लें तो यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज फॉर द लोअर लैश लाइन एंड वन ऑफ दीज टू हाईलाइट योर ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर. एंड दैट इज़ एवरी थिंग आई हैव ऑन मेकअप ब्रशेज़ टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा होगा. मेरी बेटी यहाँ की अब शोर मचा रही है, सो आई कैन नॉट फिल्म एनी लॉन्गर. But yeah, I hope you guys enjoyed today's video. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already. And I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.